इस किले की एक बार मराठों ने घेराबंदी की। मराठों के सरदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर के नेतृत्व में यह अभियान हुआ। खांडे राव दक्षिण से आया था। वो इस किले को ध्वस्त करके सूरजमल को पराजित करना चाहता था, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो मैदान में बने इस किले की सपाट दीवारों की ऊंचाई और मजबूती देखकर दंग रह गया। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल नेहा वीडियो फिल्म प्रोडक्शन में। और आज हम जानेंगे राजस्थान के भरतपुर जिले के कुम्हे कस्बे में बने मशहूर किशोरी महल की खास बातें। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। कुम्हे का किला 17वीं शताब्दी में बेहद मजबूत किले में शुमार था। मुस्लिम आक्रांता अहमद शाह अब्दाली को भरतपुर महाराजा सूरजमल ने इसी किले की शक्ति के दम ही चुनौती दी थी, क्योंकि कुम्हे के किले ने अपनी मजबूती और अजेयता हर बार साबित की थी। यही वजह थी कि अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के समय और खांडे राव होलकर के आक्रमण के समय सूरजमल ने इसी किले के प्राचीरों को ही सुरक्षित समझा। इतिहासकार रामवीर सिंह के अनुसार इस किले का नाम महारानी किशोरी के नाम पर किशोरी महल रखा गया था। भरतपुर के किले में भी किशोरी महल है। इस किले की नींव महाराजा सूरजमल ने 1726 ईस्वी में रखी थी। ये किला करीब 8 वर्ष में बनकर पूर्ण हुआ। सूरजमल के समय पर यहाँ हथियार ढाले जाते थे। इस किले की बाहरी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थी कि दुश्मन के पास इन्हें तोड़ने लायक तोपें ही नहीं थी। इस किले के अंदर भूमिगत अस्तबल भी था, जहाँ युद्ध के समय घोड़े भी सुरक्षित रह सकते थे। ये किला 7 मंजिल का है। इन 7 मंजिलों में से 4 मंजिलें तो घूमने के दौरान आसानी से दिखती है। एक मंजिल नीचे तहखाने में भी दिखाई देती है। ऐसे में इसकी 5 मंजिलें तो हर पर्यटक देख सकता है। जानकारों का कहना है कि इस किले में 7 मंजिल है, शेष 2 मंजिलें भी भूमिगत तहखानों में है। इस किले में कुल 7 विशाल आंगन है। इन आंगनों को चौक कहते हैं। हर चौक के चारों ओर 4 मंजिला भवन बने हुए हैं। इन भवनों की खासियत यह है कि ये सातों चौक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी यहाँ रहने वाला व्यक्ति कभी भी महल के किसी भी हिस्से से दूसरे हिस्से में आ जा सकता था। इस किले की एक बार मराठों ने घेराबंदी की। मराठों के सरदार मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर के नेतृत्व में यह अभियान हुआ। खांडे राव दक्षिण से आया था। वो इस किले को ध्वस्त करके सूरजमल को पराजित करना चाहता था, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचा तो मैदान में बने इस किले की सपाट दीवारों की ऊंचाई और मजबूती देखकर दंग रह गया। उसने किले की घेराबंदी की। महाराजा सूरजमल उस समय इसी किले में थे। खांडे राव ने किले के चारों तरफ खंदक खुदवाए। इस खंदकों में तोपें रखकर किले पर गोले बरसाए गए, पर इन गोलों की मार किले को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। महीनों के घेरे के बाद एक दिन खांडे राव खंदकों का निरीक्षण करने निकला। उसी समय कुम्हे के किले से एक तोप ने गोला दाग दिया। गोला सीधे जाकर खांडे राव की पालकी में लगा और खांडे राव की मौत हो गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि खांडे राव प्रसिद्ध महिला शासक अहिल्याबाई होलकर के पति थे। खांडे राव की मृत्यु के बाद उसके पिता मल्हाराव होलकर ने सूरजमल के राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। वो समय सूरजमल के लिए बहुत कठिन था। पूरे हिंदुस्तान में उनका कोई हिमायती नहीं था जो मराठों के खिलाफ जाकर मदद कर सके। समस्या का हल भी इसी किले के भीतर से निकला। महारानी किशोरी और राजगुरु रूपाराम कटारा ने मंत्रणा कर मराठा सरदार सिंधिया से मैत्री के प्रयास किए। सूरजमल की ओर से मैत्री के प्रस्ताव को लेकर रूपाराम कटारा का पुत्र तेजराम कटारा सिंधिया के शिविर में गया और सिंधिया को अपने पक्ष में करने में कामयाब हो गया। इसके बाद धीरे धीरे माहौल सूरजमल के पक्ष में होने लगा और मल्हाराव को अपनी जिद छोड़कर सूरजमल के साथ समझौता करना पड़ा। तो इस तरह कुम्हे का किला एक बार फिर सूरजमल के लिए भाग्यशाली साबित हुआ। तो दोस्तों, ये किला हमेशा महाराजा सूरजमल के लिए लक्की रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।